छत्तीस बिरादरी का होगा कल्याण, जन जन का होगा कल्याण। ये नारा देकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे कल्याण सिंह चौहान, जो सोना सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। किस तरीके का चुनावी माहौल है? कल्याण जी, जो एक नारा आप दे रहे हैं कि छत्तीस जाति का होगा कल्याण, जन जन का होगा कल्याण, तो क्या लगता है कल्याण सिंह चौहान वो कल्याण कर पाएंगे? बिल्कुल। जब राष्ट्रीय पार्टियों ने जमीन की स्वीकृति को नकार कर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जमीन पर उतारने का काम किया है, तो पूरा छत्तीस बिरादरी ने भी तय किया है कि जो जनता के बीच में रहकर काम करता है, वो जनता का लाडला है, उनका बेटा है, उनका अपना है। अब की बार उसको उतारकर उन घमंडी लोगों का जो एक षड्यंत्र है उसको चकनाचूर करने का काम 8 तारीख को जनता उपयोग करने वाली है। बीजेपी की टिकट मांग रहे थे लेकिन बीजेपी की टिकट नहीं मिली। बीजेपी को इस चुनावी लड़ाई में आप कहाँ खड़ा पाते हैं? बीजेपी के उम्मीदवार तेजपाल सवर है। देखिए, अगर जो मैं किसी पार्टी की बात ना करूं और सिर्फ अपनी ही बात करूं, मुझे लगता है कि अब जब जनता का उम्मीदवार मैदान में आता है और जनता के समर्थन से चुनाव लड़ता है, तो किसी पार्टी का चुनावी कैंडिडेट के सामने रुकता नहीं। चुनावी लड़ाई होती है सोना तावड़ू जो विधानसभा सीट है, जो तावड़ू का जो मतदाता है, मेव मतदाता है या सोना का मतदाता है, तो यहाँ पर लड़ाई किस तरीके से रहती है? हिंदू मुस्लिम इस तरीके के समीकरण भी कई बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि तावड़ू साइड में वोट ज़्यादा है। पार्टियां अपने चुनावी फायदे के लिए धर्म की और जाति की लड़ाई कराती हैं। मैं जनता के बीच में घूम रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टियों के जो एजेंडे हैं जनता ने वो फेल कर दिए हैं, और आने वाली 8 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा तो उन पार्टियों को तो यहाँ पर देखा गया इस तरीके की चर्चा भी है कि गुर्जर समाज के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, राजपूत समाज को टिकट नहीं मिली तो राजपूत समाज ने आपको निर्दलीय चुनावी दंगल में उतार दिया। तो किस तरीके से यहाँ पर जातिगत लड़ाई भी है क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये चुनावी जो तरफ होते हैं उनकी एक कड़ी लड़ाई होती है। मैं न राजपूत समाज का कैंडिडेट हूँ, न छत्तीस बिरादरी का कैंडिडेट हूँ। उन्होंने जरूर माना हो कि वो गुर्जर समाज का है, लेकिन गुर्जर समाज आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और हमारे बहुत अच्छे जो साथी हैं वो जाति और धर्म को छोड़कर एक अच्छे कैंडिडेट के साथ हैं। चुनावी लड़ाई में कहाँ खड़ा पाते हैं खुद को? चुनावी लड़ाई किसके साथ है? मेरी लड़ाई किसी ने, मेरी लड़ाई उस सिस्टम से है जो सिस्टम इस समाज को बांटने का काम करता है। पिछड़ा सोना जिस तरह से गुड़गांव जिले का हिस्सा है और उसके बावजूद भी इतना पिछड़ापन सरकारों में रहा है, तो मुझे लगता है कि अब की बार यहाँ क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है किसी क्षेत्रीय उम्मीदवार को आगे बढ़ाने का, और जो राष्ट्रीय पार्टियाँ उनके उम्मीदवार को नकारने का। सवाल मेरा आपसे, क्योंकि गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, गुड़गांव से कब आप सोना में आ जाते पता नहीं लगते, लेकिन विकास के मामले में सोना काफ़ी पिछड़ा हुआ है गुरुग्राम के। बिल्कुल, उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण यही रहा कि यहाँ की आवाज़ उठाने वालों की कमी रही। जो यहाँ से चुने गए प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने ऊपर के आकाओं की बात ज़्यादा मानी, क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए अपनी बार क्षेत्र की जनता ने ऐसा उम्मीदवार चुना है जो उनकी बात मान रखे, ना कि अपने आकाओं की बात सुने। क्या कहते हैं लोगों के बीच में जाके, किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए अनिल जी, मैं 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 5 साल मेरे चेयरमैन के रहे और 5 साल से मैं लोगों के बीच में रहा। हमने वो काम किए जो सरकार के पैसे से हो सकते थे वो भी किए, और जिन चीज़ों में सरकार की पाबंदियाँ थी तो हमने अपनी जेब से भी कराए, लोगों के सम्मान के काम कराए। आज उसी का प्रतिफल है कि जनता ने इतना प्यार, इतना भारी समर्थन दिया। आपने अभी देखा कार्यालय को उद्घाटन करने आया, एक गांव के अंदर इतनी भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, तो मुझे लगता है कि वर्ष होना इतिहास बनाने जा रहा है। कल्याण सिंह चौहान का यही दावा है कि जो सोहना के लोग हैं उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे, और जन जन के कल्याण का जो नारा है कल्याण सिंह चौहान की तरफ से दिया जा रहा है। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें तक।